12460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में और साथ ही स्टेटस को और स्कूल आवंटन पर भी विशेष और महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, पिछली जो 2 सुनवाइयाँ हैं उसमें आपने देखा कि जो स्टेटस को की स्थिति है उस पर स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो सकी है। जैसे कि स्थितियां पहले थी वैसे ही बरकरार है। और साथियों, धीरे धीरे जो है स्कूल आवंटन की अगर हम बात करें, जनवरी में सेकंड काउंसलिंग हो करके जो नियुक्त पत्र मिले, अभी तक जो है अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसको लेकर के हताश हैं, परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों आप सभी को पता है, जो 8 जनवरी को सुनवाई हुई, उस सुनवाई से स्टेटस को का जो आदेश आया उसके कारण से जो भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ स्कूल आवंटन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में विभाग ने जो है क्लेरिफिकेशन भी लगाया था और काउंटर भी फाइल किया, लेकिन क्लेरिफिकेशन पर भी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, यानी स्टेटस को अभी तक बरकरार है। अब जो आपकी अगली सुनवाई 8 मई को सूचीबद्ध है, क्या उस सुनवाई पर जो है स्टेटस को की स्थिति क्लियर होगी और चयनितों का स्कूल आवंटन हो सकेगा? ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के मन में है और जिज्ञासाएं भी हैं। क्योंकि साथियों अगर हम बात कर लें, जो 8 मई की सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कल एक महत्वपूर्ण केस जो अन्य भर्ती के संबंध में था, यानी लेखपाल भर्ती के संबंध में था, उसकी सुनवाई हुई है। वहाँ पर भी रोक लगी हुई है और अब उसमें एक लंबी डेट जो है देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं जो केस है आप सभी के सामने है। इस केस की सुनवाई जो है 29/4/2024 यानी कल हुई है, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सर के बेंच में। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे तो यहाँ पर अगर स्टेज और स्टेटस में देखेंगे तो नेक्स्ट डेट 8/7/2024 यानी 8 जुलाई की डेट यहाँ पर दिख रही है। और साथियों यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फिर से एक लंबी डेट इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है ये स्थिति आपकी 12460 शिक्षक भर्ती के वर्तमान मुद्दे पर ना उत्पन्न हो और मामला नेक्स्ट डेट जो है और जो है इतना लंबा ना जाए, क्योंकि साथियों आगे वैकेशन होने के कारण जो है अब मामले जो है स्पष्ट तौर पर जुलाई में जा रहे हैं। इस वजह से सभी जो चयनित हैं उनके मन में और अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में यही स्थिति है कि 8 मई की सुनवाई में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आए, स्पेशली चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति क्लियर हो सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर बात कर लें साथियों, अभी तक कई सारी आईए दाखिल की जा चुकी हैं, पूरी तरीके से पक्ष रखा जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि कोर्ट ने केस को एडमिटेड कर दिया है और कहीं ना कहीं उसे सिविल अपील में जो है कन्वर्ट किया गया है। इसमें वो सभी याचिकाएं टैग हो चुकी हैं जो कहीं ना कहीं 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ले जाई गई हैं। अगर सबसे अहम केस की हम बात कर लें तो अभी भी जो अर्चना राय वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की याचिका है, जिस पर कहीं ना कहीं आपने देखा है कि एक महत्वपूर्ण आदेश जो है स्टेटस को का हो रखा है। ये याचिका आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है। ये याचिका जो है अगर हम बात कर लें तो 8/12/2023 यानी 8 दिसंबर 2023 को फाइल की गई थी। तब से कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उसके बाद जो अहम सुनवाई हुई वो 8 जनवरी को हुई और स्टेटस को का आदेश पारित हुआ, जिसके कारण से अभी भी भर्ती प्रक्रिया जस की तस रुकी हुई है। यानी जो वैकेंट पोस्ट थी उन पर भी कोई ना कोई अभी तक जो है प्रक्रिया आगे ना बढ़ सकी और ना ही स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सका। अब साथियों आप सभी का जो प्रयास है इसका निष्कर्ष 8 मई को देखने को मिले, ऐसा कहीं ना कहीं प्रयास होना चाहिए। हालांकि अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉप मोस्ट सीनियर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सुनवाई में अपनी स्थिति को, अपनी बात को कोर्ट के सामने रख करके कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन की स्थिति सुनिश्चित हो सके और स्टेटस को पर भी निर्णय आ सके। क्योंकि साथियों सबसे अहम यही है कि अब जो निष्कर्ष निकलेगा वो स्टेटस को की स्थिति को क्लियर करते हुए ही निकलने की संभावना पाई जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली 2 सुनवाइयाँ हुई हैं जिसमें क्लेरिफिकेशन फाइल करने के बावजूद कोर्ट की तरफ से
जो है स्कूल आवंटन को लेकर के परमिशन ना मिलना स्पष्ट कर रहा है आगे की स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 8 मई की सुनवाई इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो अगर नेक्स्ट डेट मिलती है तो एक लंबी डेट, जिस प्रकार से आपने इस केस में देखा है, जो हमने आपको इंगित कराया है यूपी लेखपाल का, ऐसी ही कुछ स्थिति हो सकती है। एक लंबी डेट फिर से जान देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सभी से स्थितियों को क्लियर करते हुए अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखना होगा, तभी निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। तो साथियों, अभी तक अगर हम बात कर लें तो 8 मई की जो आपकी सुनवाई की है, एडवांस लिस्ट आ चुकी है। अभी उसमें आपका केस नहीं शो कर रहा है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से आपकी सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट होगी, हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री वगैरह लिस्ट जो है आनी शेष हैं। तो पूरी संभावना है कि 8 मई को सुनवाई होगी और 8 मई की सुनवाई में पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि जो स्थितियाँ हैं वो क्लियर हो सकें, क्योंकि जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर डिसाइड होने हैं। क्योंकि कई सारे केस जो है हाई कोर्ट में भी हैं, लेकिन सभी केस की एक ही मूल आधार है कि स्टेटस को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से हो रखा है। यानी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से आगे कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी जब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं होगी। तो क्या प्रयास रहेगा आगे की सुनवाई को लेकर के, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सभी अपनी स्थिति को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, विभाग के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि विभाग कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरा प्रयास करे जिससे चयनितों का स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता है अब मामले में सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष की स्थितियों को लेकर के आपको प्रयास करना होगा और स्पेशली कहीं ना कहीं चयनितों के पक्ष को यहाँ पर मजबूती के साथ रखना होगा, तभी स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। तो साथियों, 8 मई की सुनवाई सभी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देख रहे हैं कि जो शेष वैकेंट पोस्ट हैं उस दृष्टिकोण से जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण है, और जो अचयनित साथी हैं जिन्होंने इस उद्देश्य से ये केस किया है कि जो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जिस पे यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया है, उनमें जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हों, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, कहीं ना कहीं 12460 शिक्षक भर्ती के लिए ये महत्वपूर्ण और निर्णायक जो है कहीं ना कहीं सुनवाई जो है 8 मई को लगी हुई है। पूरी उम्मीद है कि 8 मई को कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। जैसे ही साथियों आपकी 8 मई को सुनवाई को लेकर के कार्य लिस्ट आती है, निष्कर्ष स्पष्ट होता है सुनवाई को लेकर के, हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। से जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके 12460 शिक्षक भर्ती को लेकर के होगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आसानी से सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।